सर्दियों की कड़कती ठंड और लगातार होती बारिश ने पूरे जंगल को परेशान कर दिया था। पेड़ों के पत्ते गीले हो चुके थे और पक्षियों को अब भूख सताने लगी थी। हे भगवान, ये कैसी सजा है। न धूप दिख रही है, न खाना मिला है पिछले 2 दिनों से, और अब तो बच्चों के लिए भी कुछ नहीं बचा। क्या अब हमें यूं ही भूखा और भीगा हुआ रहना पड़ेगा? क्या एक माँ होना सिर्फ बच्चों को चुप कराना है जब बच्चे खाली पेट हों? मम्मा, क्या आज भी हम आम नहीं खाएंगे? मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। माँ, आप कुछ क्यों नहीं कर रही हो? गुड़िया बेटी, माँ की ममता मजबूर हो गई है, पर वादा है मैं कुछ न कुछ जरूर लाऊंगी, तेरे लिए भी और अपने लिए भी। नहीं तो तेरे लिए तो जरूर। टुन्नू चिड़ा कोने में चुपचाप खड़ा ये सब सुन रहा था। वो धीरे से बोलता है, रानो, जब मैं जंगल में सबसे अच्छे हलवाई की दुकान चलाता था तो हर दिन मीठे आम की बर्फी बनती थी। आज एक आम के लिए भी तरसना पड़ रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी बेटी भूख से कांपती मिलेगी। ये हालात देखकर दिल फटता है मेरा रानो। अब और नहीं, हम यूँ बैठे नहीं रह सकते, कुछ न कुछ करना ही होगा। चाहे जितनी भी बारिश क्यों ना हो, हम सब मिलकर चलेंगे और गुड़िया के लिए खाना भी ढूंढ लाएंगे। टुन्नू जी। एक ऊंचे पेड़ की शाखा पर कालू कौवा और गौरी कौवी अपने बेटे जग्गू के साथ रहते थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी और हवा भी चल रही थी। मम्मा, पापा, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, कुछ खा लूँ ना? कल से मैंने कुछ नहीं खाया, कुछ भी नहीं। जग्गू, मेरे बेटे, मेरी जान, माफ कर दो। मम्मी भी चाहती है कि तुझे गर्मा गर्म खिचड़ी खिलाऊं, पर तू तो जानता है ना बेटा, सब जगह बारिश है, कोई सूखा नहीं बचा है। ये जंगल भी ना एक फल तक नहीं बचा। एक वक्त था जब मैं अकेले बाकर राजा कहलाता था। आज अपने बेटे को ही भूखा देखना पड़ रहा है मुझे। कालू जी, अब लड़ाई से कुछ भी नहीं होगा, हमें कोई रास्ता निकालना होगा। सिर्फ जग्गू ही नहीं, पूरे जंगल के बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। कालू जी। पापा, आप तो कहते थे ना आप उड़कर आम लाते थे मेरे लिए, क्या आज आप मेरे लिए आम नहीं ला सकते पापा? कालू कौवा अपने बेटे की बात सुनकर चुप हो जाता है। उसका गला भर आता है और वह सर झुकाकर कहता है, आज पापा की उड़ान भी कम हो गई है बेटा, लेकिन पापा वादा करता है कुछ न कुछ लेकर ही लौटेगा। कालू जी, हम सब चलेंगे मिलकर, क्योंकि बात सिर्फ हमारी नहीं है, पूरे जंगल की है। वहीं दूसरी तरफ एक पेड़ की खोखली टहनी पर बना था एक छोटा सा घोंसला। उसके अंदर मिठू तोता और हरियाली तोती अपने छोटे से बेटे के साथ रहती थी। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरी आँखों के आगे सब घूम रहा है, मुझे आम चाहिए, बस एक छोटा सा टुकड़ा। अरे बेटा, काश मेरे पास कोई जादू होता, मैं तेरे लिए आम का मुरब्बा बना देती, लेकिन बारिश ने सब कुछ मिटा दिया है। वही मिठू तोता बार बार बाहर आसमान की ओर देखता है, फिर गहरी सांस लेकर कहता है, मैंने सोचा था ये मौसम जल्दी चला जाएगा, पर अब तो पूरे जंगल की हवा में सिर्फ भूख ही है और हमारे पास न कुछ खाने को है, न ही कुछ देने को। पापा, आप तो जंगल के सबसे तेज उड़ने वाले थे ना, क्या आप पहाड़ के पार जाकर कुछ खाना नहीं ला सकते ढूंढ कर? तेरा पापा अब भी उड़ सकता है बेटा, लेकिन ये ठंड और बारिश से रास्ते धुंधले हो गए हैं। फिर भी मैं कोशिश करूँगा तुम्हारे लिए, तुम्हारी भूख से बड़ी कोई चीज नहीं है। मिट्ठू जी, अगर तुम जाओगे तो मैं भी साथ चलूंगी, हम दोनों जाएंगे, अकेले मत जाओ। अब वक्त आ गया है कि अब सब मिलकर कुछ करें। हम बस अपने लिए नहीं, पूरे जंगल के बच्चों के लिए सोचेंगे। मैं इंतजार करूँगा पापा, प्लीज जल्दी लौटना मम्मा। और फिर मिठू तोता और हरियाली तोती, बंटी कबूतर और कबूतरी, कालू कौवा और कौवी सब मिलकर रानो चिड़िया के पास आ जाते हैं। अब बहुत हो गए रानो बहन, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। खाली बैठे रहने से कुछ भी नहीं होगा, चलो बाहर निकलते हैं, कुछ न कुछ मिलेगा। लेकिन कालू जी, इतनी बारिश में कैसे जाएंगे? सबके सब भीग जाएंगे हम। तभी लूसी कबूतरी कहती है, हमारे पास छाते भी तो है ना, पुराने पत्तों से बने छाते। चलो फिर हम सब मिलकर चलते हैं, बच्चों के लिए कुछ खाना तो लाना ही होगा ना दोस्तों। और फिर सब पक्षी छोटे छोटे छाते लेकर निकल जाते हैं। 1 घंटे की उड़ान के बाद उन्हें पहाड़ी के पीछे आम का बाग दिखाई देता है। अरे देखो देखो, आम का पेड़, और कितने सारे आम हैं, वो भी पके हुए। कालू जी, हम बच गए, अब तो सबको भरपेट आम मिलेंगे कालू जी। और फिर सभी पक्षी दौड़कर आम खाने लगते हैं, लेकिन तभी एक लोमड़ी आ धमकती है।
अरे रुक जाओ, ये आम का बाग मेरा है, बिना पूछे कोई आम नहीं खा सकता। इतना सुनकर सभी पक्षी डर जाते हैं। तभी बंटी कबूतर हिम्मत करके कहता है, हम भूखे हैं बहन लोमड़ी, थोड़े से आम दे दो, हम लौट जाएंगे। नहीं, मैं किसी को दान नहीं देती, भागो यहाँ से। और फिर सभी पक्षी पेड़ों के नीचे मायूस होकर बैठ जाते हैं। तभी रानो चिड़िया सोचती है, दोस्तों हमें बिना झगड़ा करे कोई न कोई रास्ता निकालना होगा। और फिर रानो चिड़िया एक आम लेकर लोमड़ी के पास जाती है। लोमड़ी बहन, हम बदले में कुछ सेवा कर सकते हैं, आम के पेड़ों की सफाई, रखवाली, जो भी तुम कहो। सचमुच तुम सेवा करोगे? और फिर वह सभी पक्षी पेड़ों से गिरे आमों को इकट्ठा करने लगते हैं और पत्ते भी साफ करते हैं। लोमड़ी ये देखकर खुश हो जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, अरे तुम सबने तो मेरा काम आसान कर दिया, अब रोज थोड़े आम ले जाया करो। जंगल के सभी पक्षी खुश हो जाते हैं। बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि एकता में ही ताकत है और बातों से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है।